Welcome to our next video of our subject fundamentals of entrepreneurship and in our last video इससे पिछले वीडियो में हमने ये सभी सोशल फैक्टर्स को डिस्कस किया था जिसमें आपने 8 पॉइंट्स मेरे साथ डिस्कस किए थे, शेयर किए थे हम लोगों ने। फर्स्ट पॉइंट, देयर वाज कास्ट एंड कम्युनिटी, फैमिली बैकग्राउंड एंड इन नेक्स्ट स्लाइड इसमें हम लोगों ने 8 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। ये आपके वो 2 पॉइंट हैं उनमें से। नेक्स्ट पॉइंट्स वर देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, मोटिवेशन, मैनेजरियल एबिलिटीज़ एंड माइग्रेटरी कैरेक्टर। ये 8 पॉइंट सोशल फैक्टर्स से रिलेटेड थे। आज का हमारा टॉपिक इसी को कंटिन्यू करेंगे हम, इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ विच अफेक्ट द एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहला फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर जो है कैपिटल होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैपिटल ओब्लिक फाइनेंस दैट इज सेड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ एन इंडस्ट्री। कैपिटल या फाइनेंस लाइफ ब्लड कहलाता है बिजनेस का, इंडस्ट्री का। इट इज़ द कैपिटल विच कन्वर्ट्स एन एंटरप्रेन्योर्स ड्रीम इनटू रियलिटी, बिकॉज एवरीबडी नोज बिना कैपिटल या फाइनेंस के फंड्स के बिना आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश ही नहीं बल्कि उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सो दैट इज़ द मेन सोर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर लिखा है, दैट इज़ सेड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ एन इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज़ इट इज़ द कैपिटल विच कन्वर्ट्स एन एंटरप्रेन्योर्स ड्रीम इनटू रियलिटी। ये कैपिटल ये है जिससे एक एंटरप्रेन्योर का ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होता है। वो अपने प्लान को, बिजनेस प्लान को इस्टेब्लिश करता है, ऑपरेट करता है। बिकॉज कैपिटल, ओनली कैपिटल इनेबल्स हिम टू हायर द लेबर और सभी एम्प्लॉय जो बिज़नेस को सेटअप करने के लिए और बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। वी परचेज मशीन्स, नई मशीन्स को ख़रीदने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, और एंड कंस्ट्रक्ट और हायर बिल्डिंग फैक्ट्री हाउस के लिए या ऑफिस के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना या हायर करना। ऑल दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर फंड्स। सो कैपिटल वर्क्स एज द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट मेक्स और मार्क्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो कैपिटल को यहाँ पर बताया गया द लाइफ ब्लड ऑफ एन इंडस्ट्री एंड इट इज़ द ओनली कैपिटल जो एक बिजनेसमैन के सपने को, ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। द सेकेंड इकोनॉमिक फैक्टर इज लेबर। लेबर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एबंडेंट सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी लेबर इज नीडेड बाई एन एंटरप्रेन्योर टू इस्टेब्लिश एज वेल एज टू रन हिज एंटरप्राइज। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैपिटल के साथ साथ लेबर भी उतना ही इम्पोर्टेंट अनदर इकोनॉमिक फैक्टर है। बिकॉज विदाउट लेबर हाउ कैन यू कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट। बिना लेबर के आप अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है, एबंडेंट सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी लेबर इज़ नीडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर टू इस्टेब्लिश एंड रन हिज एंटरप्राइज। बिना किसी प्रॉब्लम के, इंटरप्शन के, गुड क्वालिटी यानी स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होती है, नीडेड है एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा, सो दैट ही कैन इस्टेब्लिश एज वेल एज रन हिज एंटरप्राइज, जिससे कि वो अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सके, सेटअप कर सके और उसको सक्सेसफुली ऑपरेट कर सके। सो दैट इज़ द सेकेंड वन फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। while moreover capital intensive technology has reduced to a great extent the dependence on labor। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है नया नया हमारी कंट्री में भी और सभी जगह पर आप लोग देख रहे हैं। ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है हर चीज़ की, चाहे वो प्रोडक्शन हो या मशीन है या प्लांट है, सब कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है। डे बाय डे नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अगर आप फॉलो करते हैं, इट हैज़ रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट द डिपेंडेंस ऑन लेबर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है तो इट विल डेफिनेटली रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट द डिपेंडेंस ऑन लेबर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें एक इंडस्ट्री में लेबर से ज़्यादा मशीन और प्लांट का यूज़ किया जाता है। उस मशीन और प्लांट की वजह से ड्यू टू द यूज़ ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजिकल मशीन्स एंड प्लांट्स लेबर की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है। इसमें भी मैंने ये मेंशन किया है, द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हैज़ रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट द डिपेंडेंस ऑन लेबर।
नेवरदलेस द नीड फॉर स्किल्ड लेबर स्टिल कंटिन्यूज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अपनी लेबर की रिक्वायरमेंट को जीरो करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नेवर पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। फिर भी चाहे आपके कंपनी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, यू आर ऑलवेज इन नीड फॉर स्किल्ड लेबर। आपकी कंपनी को हमेशा स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, because in case of capital intensive at least you are required to operate the machines, तो उस कंडीशन में भी आपके लिए स्किल्ड लेबर की नीड कंटिन्यू रहती है। सो दीज टू फैक्टर कैपिटल एंड लेबर ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। थर्ड वन इज़ देयर रॉ मटेरियल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं रॉ मटेरियल से हम लोग अपना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि मार्केट में सेल होने के लिए जाता है। एन एंटरप्रेन्योर नीड्स एडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स to produce goods and services. In the absence of raw materials, the entrepreneur cannot produce the goods. Everybody knows कि अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो उस केस में एक एंटरप्रेन्योर अपने कंपनी के प्रोडक्शन को गुड्स को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ रॉ मटेरियल नो वन इज़ एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। एन एंटरप्रेन्योर इज़ ऑलवेज इन नीड ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, सो दैट द प्रोडक्शन वर्क वुड नेवर बी स्टॉप। वो कभी बंद ना हो, वो ना रुके। इसीलिए हर एक कंपनी में रॉ मटेरियल का भी एक अप्रोप्रिएट स्टॉक रखा जाता है, जिससे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, उस स्टॉक से रॉ मटेरियल को निकाल कर उस अपने काम को चलाए रखें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करें। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया इन द एब्सेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स द एंटरप्रेन्योर कैन नॉट प्रोड्यूस द गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर मार्केट। मार्केट मीन्स एवरीवन कैन प्रोड्यूस द गुड्स बट कांट सेल एंड रियलाइज द प्राइस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम। इस पॉइंट के माध्यम से ये बताया गया है, ये बताने की ये चीज़ क्लियर की गई है कि एवरीवन कैन प्रोड्यूस। प्रोडक्शन करने के बाद the another typical task is there to sell the goods in the market। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली मेंशन की गई है that everyone can produce but can't sell and realize the price of the goods produced by him। ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर सेल करना। इट इज़ नीडलेस टू से दैट एन एंटरप्रेन्योर डज नॉट प्रोड्यूस द गुड्स जस्ट टू स्टॉक दैम। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी गुड्स को केवल स्टॉक करने के ऑब्जेक्टिव से प्रोड्यूस नहीं करती। सो देयर इज़ ए की इम्पॉर्टेंस फॉर ए रेडी मार्केट फॉर द गुड्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी के लिए एक रेडी मार्केट भी होना चाहिए जहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट किया जा सके। दैट इज़ द प्री कंडीशन, बिकॉज एवरीबडी नोज that it is not an easy task to sell the goods and realize the price of the goods by the customer as well as shopkeepers। तो यहाँ पर ये लिखा है कि importance for a ready market for the goods, that is a very important prerequisite। पॉइंट नंबर 5 ये यहाँ पर लिखा गया 5 पॉइंट है। 5th पॉइंट है स्टेज ऑफ इकोनॉमी। एवरीबडी नोज आज की डेट में भी जो कोविड-19 कोरोना की वजह से आप सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस बहुत रिसेशन में चल रहा है आज की डेट में, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसने एक ऐसा इम्पैक्ट डाल दिया इकोनॉमी पर, मार्केट पर, कि सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन करना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से वो सब कुछ समय के लिए बंद भी रही है रेगुलरली। सो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। एवरीबडी नोज, आप सभी जानते हैं कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस एक क्रूशियल रोल प्ले करती है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक बूम बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय अट्रैक्टिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स, वाइल इकोनॉमिक रिसेशन बिल्कुल इसके अपोजिट आप देखें डिस्करेज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कंसिक्वेंटली एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस को मेंशन किया गया। इकोनॉमिक बूम अगर है बाज़ार के अंदर, it will boost economic activities, obviously it will boost the economic activity. How can you boost up the economic activity? By attracting new entrepreneurs while economic recession। जबकि अगर मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन पीरियड चल रहा है, it will definitely discourage economic activity and consequently entrepreneurial development process। So this was the point number 5th।
5 पॉइंट हुए इसमें केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक फैक्टर्स के, सॉरी, और इससे पहले हमने पढ़े थे सोशल फैक्टर्स। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड नाउ, रोल ऑफ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्क टेकिंग। इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क टेकिंग। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।